सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म. So what we have learned till now is that living organism, be it simple bacterial cell or a protozoan plant or animal cell, it contains thousands of organic compounds. अब हमें पता ही है कि जो भी बैक्टीरिया होगा, प्रोटोजोआ होगा या फिर कोई भी प्लांट का सेल हुआ, तो उनमें हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं जो कि हमें अपनी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं. उसके बाद दीज कंपाउंड्स और बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन सर्टेन कॉन्सेंट्रेशंस. अब हमारे अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं लेकिन हर एक की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड अमाउंट में होती है, जैसे कि जिसको हम मोल्स पर सेल या फिर मोल्स पर लीटर में भी एग्जिबिट कर सकते हैं. One of the greatest discoveries ever made was the observation that all these biomolecules have a turnover. So turnover क्या है? That is, they are constantly being changed into some other biomolecules and also made from some other biomolecules. अब जो भी अपने कंपाउंड्स मिलते हैं वो किसी ना किसी कंपाउंड में बन रहे होते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं. ऐसे नहीं है कि कोई भी कंपाउंड ऐसे ही पड़ा है, वो किसी ना किसी कंपाउंड में चेंज हो रहे हैं और वो किसी ना किसी कंपाउंड से बन भी रहे होते हैं. ये इस लाइन में बताया गया कि these are constantly being changed into some other biomolecule and are made from some other biomolecules. मतलब वो किसी कंपाउंड में कन्वर्ट भी हो रहे होते हैं और कोई और कंपाउंड उस कंपाउंड में भी कन्वर्ट हो रहा होता है. तो इस लाइन में हमें यही बताया गया. उसके आगे बताया गया कि दिस ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज थ्रू केमिकल रिएक्शंस. अब हमारा एक कंपाउंड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है दूसरे कंपाउंड में, तो ये होता कैसे? दिस हैपन्स वाया केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस विच आर कॉन्स्टेंटली अकरिंग इन आवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. टुगेदर ऑल दीज केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. अब मेटाबॉलिज्म की सबसे बेसिक डेफिनेशन है कि all the chemical reactions that are occurring inside a living body are known as the metabolism. अब मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिक रिएक्शंस भी आएंगे और कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी आएंगे. कैटाबॉलिक रिएक्शंस मतलब अपना कंपाउंड एक छोटे कंपाउंड में टूट रहा है, और एनाबॉलिज्म मतलब हम एक कंपाउंड बना रहे हैं छोटे कंपाउंड को लेकर. ईच ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. रिएक्शन में अपना कंपाउंड किसी ना किसी कंपाउंड में चेंज होगा. वही हमें बताया गया कि इट रिजल्ट्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. अ फ्यू एग्जांपल फॉर सच मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशंस आर. अब हमें कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कुछ रिएक्शंस की जो कि अपने अंदर होते हैं, जैसे कि रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड मेकिंग एन अमीनो एसिड इनटू एन अमीन. अब हमें बताया कि अमीनो एसिड्स में CO2 हम निकाल सकते हैं. COOH वाला ग्रुप अपने पास है तो उसमें से CO2 निकल सकती है. तो वही हमें बताया गया कि रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड, मतलब कि CO2 अगर हम अमीनो एसिड से निकाल दें तो वो अपना अमीन बन जाता है. तो ये एक रिएक्शन हुई जिसमें अपना अमीनो एसिड चेंज हो गया एक अमीन में. तो ये हुआ कि अपना एक कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड में चेंज हो गया. अगली रिएक्शन हमें दी हुई है हाइड्रोलिसिस ऑफ अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन अ डाइसैकराइड. अब हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पढ़ा था जब दो मोनोसैकराइड के मॉलिक्यूल्स एक पास में आके जुड़ते हैं तो उसमें डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, मतलब कि H2O बाहर निकल जाता है. तो वो भी एक रिएक्शन हुई क्योंकि हमने एक मोनोसैकराइड्स को जोड़कर हमने एक डाइसैकराइड बना दिया, मतलब एक अलग सब्सटेंस बना दिया. तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन हुई. सो वी कैन लिस्ट टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ सच एग्जांपल्स. इसी तरह हम बहुत सारे रिएक्शंस एक्सप्लेन कर सकते हैं. Majority of the metabolic reactions do not occur in isolation but are always linked to some other reactions. अब ऐसा नहीं होगा कि एक रिएक्शन अपना अलोन ही हुई जा रहा है, मतलब अपनी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस है वो सारे लिंक्ड होते हैं. जैसे कि आपने ग्लाइकोलिसिस वाला पढ़ा हुआ था. ग्लाइकोलिसिस में जब कोई कंपाउंड बनता है और उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में वो क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाता है,
तो इससे अपना ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल से लिंक हो गया। ऐसा नहीं हो रहा कि ग्लाइकोलिसिस अलोन ही एक प्रोसेस है, लेकिन बहुत सारे रिएक्शंस लिंक होते हैं आपस में। वही हमें यहाँ पे बताया गया कि metabolic reactions do not occur in isolation but are always linked to some other reactions. In other words, metabolites are converted into each other in a series of linked reactions called the metabolic pathways. अब यही बताया गया कि जो भी अपने रिएक्शंस होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं और उन्हीं रिएक्शंस को हम कह देते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज। These metabolic pathways are similar to automobile traffic. आप इसे एक ट्रैफिक की तरह भी कंसिडर कर सकते हो। ये पाथवेज लीनियर भी हो सकते हैं, जैसे अपना ग्लाइकोलिसिस है वो एक लीनियर प्रोसेस है, 10 स्टेप प्रोसेस है, और सर्कुलर। अब सर्कुलर को आप क्रेब्स साइकिल से लिंक कर सकते हो, वो एक सर्कुलर प्रोसेस है। तो वही हमें बताया गया, ये पाथवेज लीनियर भी हो सकते हैं और सर्कुलर भी हो सकते हैं। These pathways crisscross each other. There are traffic junctions. अब मान लो कि अपना एक प्रोसेस ऐसे चल रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि अपना जो भी कंपाउंड, मान लो यहाँ पे अपना एक कंपाउंड बना ए, अब ए कंपाउंड अपना यहाँ पर बना। अब ये जरूरी नहीं कि ये कंपाउंड आगे को जाए, ऐसा भी हो सकता है कि ए जो कंपाउंड अपना बना ये किसी और रिएक्शंस पे चला जाए, तो इसे हम कहेंगे क्रिस क्रॉस हो गए, मतलब दो रिएक्शंस आपस में तरह से भिड़ गए। तो वही हमें यहाँ पे बताया गया है। These are like traffic junctions. Flow of metabolites through metabolic pathway has a definite rate and direction like a automobile traffic. अब जो भी अपने रिएक्शंस हो रहे हैं उनका एक डेफिनेट रेट होता है और एक डायरेक्शन भी एक स्पेसिफिक होती है। The metabolite flow is dynamic state of body constituents. मतलब जो अपना फ्लो है वो डायनेमिक है, मतलब कि वो एक स्टैटिक नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता, वो चेंज होता रहता टाइम के साथ साथ और कंडीशंस के भी मुताबिक वो चेंज होता रहता। What is the most important is that this interlinked metabolic traffic is very smooth and without a single reported mishap for healthy conditions. अब अगर हम एक हेल्दी ह्यूमन की बात करें तो उसमें ये सारे के सारे रिएक्शंस बहुत स्मूथली होते हैं, और अगर ये रिएक्शन स्मूथली ना हो तो वो ह्यूमन हेल्दी नहीं रहेगा, मतलब उसमें कोई ना कोई डिजीज होगी या फिर कोई ना कोई उसे प्रॉब्लम होगी। तो हमें बताया गया अगर एक हेल्दी ह्यूमन है तो उसमें ये सारे इंटरलिंक्ड रिएक्शंस स्मूथली चलते हैं। Another feature of these metabolic reactions is that every chemical reactions is a catalyzed reaction. Catalyzed होता है, जो भी अपने reactions होते हैं वो catalyzed होते हैं, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ कैटलिस्ट यूज होगा जो कि उसके रेट को इंक्रीज कर सकता है। देयर इज नो अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्ट कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम्स। अब ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने सारा साफ लिख दिया कि नो अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इज इन लिविंग सिस्टम, मतलब लिविंग सिस्टम में कोई भी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन नहीं होती। उसके एग्जाम्पल भी वो दे रहा है कि CO2 डिजॉल्विंग इन वाटर। अब ये केमिकल रिएक्शन तो नहीं हुआ क्योंकि कुछ नया कंपाउंड नहीं बन रहा, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है एंड इट इज ऑल्सो कैटालाइज्ड इन लिविंग सिस्टम्स। अब ये फिजिकल प्रोसेस है लेकिन फिर भी ये कैटालाइज्ड रिएक्शन है इन लिविंग सिस्टम। द कैटालिस्ट विच हेस्टन द रेट ऑफ अ गिवन मेटाबॉलिक कन्वर्जन्स आर ऑल्सो प्रोटीन्स। अब इसमें वो क्या कहना चाह रहा है, जो अपने कैटालिस्ट होते हैं अपने एंजाइम्स हो सकते हैं, और जो अपने एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से ही बनते हैं। तो इसलिए उसने लिख दिया कि जो अपने कैटालिस्ट होते हैं वो प्रोटीन्स के होते हैं। These proteins with the catalytic power are called enzymes. तो यही वो कह रहा है कि ज्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, पर सारे एंजाइम्स जरूरी नहीं प्रोटीन के बने हो। तो आप मुझे एक ऐसा एंजाइम बता सकते हो जो कि प्रोटीन का नहीं बना, आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो। तो इसी के साथ अपना ये वाला टॉपिक खत्म होता है। अगली वीडियो में हम अपने अगले टॉपिक से शुरू करेंगे।